केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि इनके समय में 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, वो अपने कार्यकाल को भी याद रखें। खट्टर साहब उस आदमी को लाए जिसको पूरे 1 एकड़ के खराबे के 2 रुपए मुआवजा मिला हो, और हमारी नहीं, हमसे पहले जितनी सरकारें रही हों, प्रदेश सरकार का मुआवजे का रेट तय होता है। आज़ादी के समय भी मुआवजा 2 रुपए, आज़ादी के बाद भी 2 रुपए प्रति एकड़ नहीं था। खट्टर साहब आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई एक सरकार का आदेश दिखा दे या एक किसान ला दे जिसको 1 एकड़ में खराबे का मुआवजा 2 रुपए मिला हो। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पर यही आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार में किसानों को मुआवजे के तौर पर 2-2 रुपए के चेक मिलते थे। बीते दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिर से यही बयान दोहराया, जिस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर लाल को चैलेंज दे दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मनोहर लाल खट्टर उस व्यक्ति को सामने लेकर आए जिसे 1 एकड़ खराबे का 2 रुपए मुआवजा दिया गया हो। इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने यहाँ तक कह दिया कि 2014 तक हमारी सरकार पंजाब से 2 गुना मुआवजा किसानों को देती थी, लेकिन आज भाजपा के राज में पंजाब हरियाणा से ज्यादा मुआवजा दे रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि इनके समय में बोनस को लेकर बात की गई थी, आपके बयान में कह रहे हैं कि इनके समय में 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, वो अपने कार्यकाल को भी याद रखना। ये हाँ तो बताएं। खट्टर साहब उस आदमी को लाए जिसको पूरे 1 एकड़ के खराबे के 2 रुपए मुआवजा मिला हो, और हमारी नहीं, हमसे पहले जितनी सरकारें रही हों, क्योंकि प्रदेश सरकार का मुआवजे का रेट तय होता है। आज़ादी के समय भी मुआवजा 2 रुपए, आज़ादी के बाद भी 2 रुपए प्रति एकड़ नहीं था। खट्टर साहब आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई एक सरकार का आदेश दिखा दे या एक किसान ला दे जिसको 1 एकड़ में खराबे का मुआवजा 2 रुपए मिला हो। आज सरकार ने कोई एक भी ला दे, लेकिन दुर्भाग्य है मुआवजे की जहाँ तक बात है, हमारे समय जब मुआवजा मिलता था तो पंजाब से दुगना मिलता था। 2014 तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल को मैं याद दिला दूं, और अब हमारे समय मुआवजा 2013-14 में 10,000 था, जिसको बढ़ा के 12,000 की घोषणा की गई थी, लेकिन 10,000 आखिरी मुआवजा मिला था प्रति एकड़। जो उस समय पंजाब को मिलता था 5,000 प्रति एकड़ खराबे का फुल टोटल लॉस का मुआवजा। अब पंजाब की सरकार ने, जो कि डबल इंजन सरकार नहीं है, इनकी तो डबल इंजन और बढ़ना चाहिए। पंजाब कह रहे हैं कि 20,000 से कम मुआवजा देंगे नहीं, और हमारी शुरुआत हो रही है 7,000 से। 7 से तो एवरेज बैठ रही है 10,000, तो अब पंजाब से आधा। खट्टर साहब ये बताएं, उस समय सरकार का प्रति एकड़ मुआवजा कितना था और आज कितना है प्रति एकड़ मुआवजा, और उस आदमी को खड़ा करें प्रदेश में जिसको 1 एकड़ में 2 रुपए मिला था। 1 एकड़ का पूरा मुआवजा 2 एकड़, और अभी से नहीं, आज़ादी से लेकर अब तक। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, ये मैं समझता हूँ केवल इस तरह के दुष्प्रचार करने में विश्वास रखती है। किसानों, गरीबों के लिए काम करने पार्टी विश्वास नहीं रखती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। भाजपा के नेता इसी तरह सफेद झूठ बोलकर जनता में भ्रम फैलाते हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में बाढ़ और जलभराव से लाखों एकड़ किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन कटाव में बह गई है। सरकार ने प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा तो नहीं दिया, कम से कम प्राकृतिक मार झेल रहे किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए बोनस तो दे, ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।